बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में हम उस समय के बारे में पढ़ते हैं जब मनुष्य की दुष्टता बहुत अधिक थी। लोग अपने ताकत का प्रयोग करते थे और एक दूसरे को मार डालना, किसी की जान लेना उनके लिए कुछ भी नहीं था। और तब परमेश्वर ने इस दुष्टता को नीचे पृथ्वी पर देखा। वह बहुत पहले जानता था कि मनुष्य न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देगा। सारे संसार में केवल एक ही आदमी और उसका परिवार था। उस तरह से जीते थे जैसे परमेश्वर उनसे चाहता था। वह आदमी था नूह। नूह ने परमेश्वर में विश्वास किया और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे दिया उसके लिए वह आभारी था। इस आदमी के विश्वास ने उसे यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाने के योग्य बनाया। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि जाओ और दुनिया के पापी लोगों को चेतावनी दो कि जब तक वे सच्चे तरीके से नहीं रहेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर ने क्या कहा था और उनसे अपने घुटनों पर बैठने और परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए विनती की। लेकिन दुनिया के लोग सिर्फ नूह पर हंसे और कहने लगे, यदि कोई परमेश्वर है भी तो क्या? परमेश्वर ने कभी किसी को कुछ नहीं किया। परंतु नूह ने लोगों को डांटा। परमेश्वर ने नूह को एक काम दिया था और नूह जानता था कि यदि परमेश्वर उसके साथ है तो कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी रही। उन्हें किसी की बात सुनना पसंद नहीं था, यहां तक कि उनके बनाने वाले परमेश्वर की भी नहीं। एक दिन नूह ने परमेश्वर को यह कहते सुना कि पृथ्वी के नष्ट होने का समय आ गया है। नूह और उसके परिवार और एक निश्चित संख्या में जानवरों को छोड़कर सभी जीवित चीजों का नाश होना था। एक बड़ी नाव बनाए जानी थी और परमेश्वर ने नूह को ठीक ठीक बता दिया था कि इसे कैसे बनाया जाए। क्योंकि नूह और उसके पुत्रों ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उनसे जो कहा गया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई समय नहीं गंवाया। अब जहाज का निर्माण कोई रहस्य नहीं था और विशाल जहाज के ढांचे ने बहुतों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों में कौतूहल होने लगा, ये पागल बूढ़ा अब क्या कर रहा है? जब नूह ने उन्हें बताया कि जल प्रलय पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को नष्ट करने के लिए आ रही है, सिवाय उन लोगों के जो जहाज में रहेंगे। अविश्वासी लोग निश्चित थे कि बूढ़े ने अपना दिमाग खो दिया था। नूह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उन लोगों पर कोई फर्क पड़े। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और अपने पाप में जीवन वापस उसी तरीके से जीने लगे। लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जहाज बनकर तैयार हो गया। तब नूह उन अन्य कामों को करने लगा जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। विभिन्न प्रकार के जानवरों के जोड़े को जहाज में ले जाया गया। भोजन और अन्य आपूर्ति जहाज पर लाई गई थी जो लंबे लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थी। जब ये सब किया गया तब नूह और उसके पुत्र और उनकी पत्नियां सब जहाज में गए। हम उत्पत्ति के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। संसार के लोगों ने नूह और उसके जहाज पर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे इस मामले के बारे में एक बार भी सोचने को तैयार नहीं थे और अपने ही सांसारिक तरीकों में व्यस्त थे। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4। इस पूरे समय नूह और उसका परिवार केवल यहोवा की बाट जोते रहे। 5 दिन बीत गए, फिर 6 और फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस 7वें दिन जिन बातों के विषय में नूह ने 120 वर्ष तक लोगों को चेतावनी दी थी वे पूरी हुई। बाइबल कहती है कि स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गईं, जमीन के नीचे के सभी गहरे सोते खुल पड़े और जब बाढ़ आई
तो लोग हैरान रह गए और उन्हें ले गई। बाइबल के अनुसार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश हुई। जब बारिश बंद हो गई तो पानी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से ऊंचा था। वह लोग और जहाज के बाहर के जानवर सब नाश हो गए थे। सप्ताह दर सप्ताह बीतता गया, यहां तक कि महीने भी, और पानी पृथ्वी पर बना रहा। फिर एक दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आंधी चलाई। धीरे धीरे पानी नीचे जाने लगा। इसके कुछ ही समय के बाद नूह ने एक कौवे और एक कबूतरी को भेजा। कबूतरी लौट आई और नूह जान गया कि पानी अभी तक नहीं गया है। 7 दिन बीत गए और नूह ने दूसरी बार कबूतरी को बाहर भेजा। इस बार वह जैतून की टहनी लेकर लौटी। पानी नीचे जा रहा था और जल्द ही नूह और उसका परिवार जहाज को छोड़कर पृथ्वी पर एक बार फिर से रह सकते थे। निश्चित रूप से उसके कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को ले जाने के लिए कहा, और जितने जीवित प्राणी जहाज में रह गए थे वे एक बार फिर पृथ्वी पर रहने लगे। नूह और उसका परिवार उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का आभारी था, और परमेश्वर उनके विश्वास और उनके धन्यवाद से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने बादलों में एक इंद्रधनुष को एक वादे के रूप में स्थापित किया कि वह फिर कभी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। बाइबल हमें बताती है कि अनाज्ञाकारिता अभी भी परमेश्वर का न्याय लाती है, लेकिन यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने हमें क्षमा करने और बचाए जाने का मार्ग बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप सबको बाइबल की इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा और आशीष मिल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मसीही प्रेम सभा चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दें। आमीन।